नाराय हमद। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस मत्थियास रसूल की ईद मनाते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। यहूदा के खुदावंद यीशु को धोखा देने के बाद रसूल इकट्ठे हुए ताकि उसकी जगह किसी को जानशीन चुने। उन्होंने फैसला किया कि ये कोई ऐसा हो जो शुरू से उनके साथ रहा हो। उन्होंने रहनुमाई के लिए दुआ की और कुरा डाला और उन्होंने उनके 12 में कुरा डाला और कुरा मत्थियास के नाम का निकला। बस वो 11 रसूलों के साथ शुमार किया गया। मुकद्दस मत्थियास की रसूली खिदमत के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। 12 रसूलों के तौर में से एक के तौर पर चुना जाना उसे इब्तदाई कलीसिया का बिशप बना देता है। मुख्तलिफ रवायात बताती हैं कि उसने जदीद दौर के इथोपिया, तुर्की या जॉर्जिया के इलाके में तबलीग की थी। ख्याल किया जाता है कि उसे उसके ईमान की वजह से या तो संसार करके या सर कलम करके या फिर दोनों तरीकों से शहीद किया गया था। यही वजह है कि आज कलीसिया की जानिब से उसे शहीद के तौर पर एजाज से नवाजा जाता है। जैसा कि हम मुकद्दस मत्थियास की इज्जत और ताजीम करते हैं, जो एक रसूल बना और अपनी जिंदगी के साथ अंजील मुकद्दस की तबलीग की, हम उस इलाही मंसूबे का भी एहतराम करते हैं जिसके जरिए खुदा ने अपनी बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए कमजोर और आजिज औलाद को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया है। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस का हवाला यकीनी तौर पर मुकद्दस मत्थियास पर और साथ ही हम सब पर किसी ना किसी हद तक लागू होता है। ये खुदा ही था जिसने मुकद्दस मत्थियास के साथ साथ हम में से हर एक को चुना ताकि हम अंजील मुकद्दस की मुनादी करें और हमारे जरिए बहुत सा फल निकले। लेकिन अच्छे फल की ये शक्ल, वो फल जिसके अब्दी नताइज हैं, तब ही पैदा हो सकते हैं जब हम बाप से उसके बेटे यस्सु के नाम पर मांगे। बाप से उसके बेटे यस्सु के नाम पर हमारे जरिए अच्छा फल पैदा करने के लिए कहने का मतलब ये नहीं कि हम बाप से जो कुछ मांगते हैं उसे चुनना है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर मांगने का मतलब ये होना चाहिए कि हम बाप से वही मांगते हैं जो बेटे ने मांगा है। हम बेटे की एक अब्दी दुआ में शरीक होने का इंतखाब करते हैं ताकि बाप की मर्जी पूरी हो, और इस तरह दुआ करते हुए हम उसकी मुकद्दस मर्जी के साथ इत्तेहाद के लिए खुद के साथ अहद करते हैं। बाजुकात हम सब अपने आप के लिए खुदा की मर्जी मांगते हुए पाए जा सकते हैं। हम उसके सामने अपनी तरजीहात और अपनी मर्जी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करे और उसके फजल का एक आला बन जाए ताकि अच्छे फलों की कसरत हो और हमारा फल बाकी रहे, तो हमें आजिज़ी के साथ अपनी मर्जी को एक तरफ रखकर
खुदा को इजाजत देना चाहिए कि अपने मुकद्दस काम के लिए वो हमारे लिए मिशन का इंतखाब करे और हमें मुकर्रर करे। अपनी मर्जी से लातल्लुकी और खुदा की मर्जी के सामने आजिज़ी से सर तस्लीम खम करना खुदा की बादशाहत को दुनिया के सामने लाने का वाहिद रास्ता है। आज खुदा के इस इंतखाब पर गौर करें कि हमें उसके इलाही मिशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। ये खुदा पर मुनहसर है कि वो हमें किस तरह बुलाता है, लेकिन हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो हमें बुलाता है और अपने मिशन में शरीक होने की दावत देता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में दुआ मांगते हैं तो किसी भी रास्ते के लिए खुले रहें जिससे खुदा हमें अच्छा फल लाने के लिए मुकर्रर करता है, और आजिज़ी के साथ अपनी मर्जी को बाप के मंसूबे के मुताबिक सर अंजाम देने की कोशिश करें। हम दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह, आपने हर चीज में बाप की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा किया है और आपने हमें मुंतखब किया और अपने इलाही मिशन में शरीक होने के लिए मुकर्रर किया है। हमारी मदद करें कि हम अपने ज़हनों और ख्वाहिशात को उन तमाम चीजों के लिए खोलें जिसके लिए आप हमें बुलाते हैं, ताकि हम भी आपके आसमानी बाप की बादशाही का एक आला बन सकें। हम ये दुआ आपके मुकद्दस नाम में मांगते हैं। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको मुकद्दस मत्थियास रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।